सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ फैसलों की ये लिस्ट, ये फहरिस्त और डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में होगा इंसाफ। क्या पलट जाएगा वाकई 2024 का चुनाव? सबसे बड़ा सवाल ये। सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह ऐसे बड़े फैसले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कुछ फैसले और भी हैं इन छह के अलावा, जो सीधे सीधे मोदी सरकार के ऊपर, मोदी की छवि के ऊपर सीधे चोट पहुंचाएंगे। और उसके बाद में जो ये 56 इंच की जो छवि बनाई हुई है, अगर यहां पर फैसला उलट गया, पलट गया, तो फिर उसके बाद में ये 56 इंच की छवि घट करके कहां चली जाएगी, आप खुद बताइए। आज की मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। ये खबर आप देखिए, नवभारत टाइम की खबर है और इस खबर में जो है 6 बड़े फैसले हैं। 6 बड़े फैसले हैं जो मोदी सरकार का माहौल बिगाड़ सकते हैं। राजेश चौधरी जो हैं, उन्होंने इन 6 फहरिस्त, ये जो 6 फैसले हैं, ये यहां पर जो है उनको विस्तार से लिखा है। एक एक करके इन सब पर चर्चा करेंगे और क्या वाकई ये 6 सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, मामले हैं, वो सियासी मौसम उसको वाकई बिगाड़ने का दम रखते हैं। ये बड़ी बात है। और इनका फैसला जो है वो भी, कुछ का फैसला अभी सुनवाई जो 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी, अगस्त में शुरू हो जाएगी। तकरीबन इन 6 मामलों में अगस्त में सुनवाई होनी है। और अगस्त से पहले तो खैर अभी इसी शुक्रवार को 28 तारीख को डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के अंदर ही, सुप्रीम कोर्ट में ही मणिपुर को लेकर के वहां पर भी सुनवाई होगी, अगर सरकार की तरफ से सेटिस्फाई जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है तो। लेकिन कैसे जो है ये फैसले असर डालेंगे, कैसे ये फैसले जो है वो मोदी सरकार को 2024 में बड़ा झटका दे सकते हैं, इस पर जो है थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इस पर विस्तार से समझेंगे तो आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें कि क्या वाकई अब जो है वो मोदी सरकार की जो छवि बनी, जो छवि बनाई गई, जो 56 इंच की, वो वाकई पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है। सबसे बड़ा फैसला 370 को लेकर के। देखिए, 370 को लेकर के जो फैसला है, मोदी सरकार ने बड़ा झुंझुना जो है उसका बजाया और पूरे देश में कि 370 हटा दिया। जो सरकार कभी 70-75 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम हमने कर दिया। लेकिन 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला है और सुप्रीम कोर्ट 370 को लेकर के 2 अगस्त से लगातार उस पर सुनवाई करेगा। रोजाना उस पर सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 को लेकर के जो सुनवाई होनी है, वो सुनवाई इस बात को लेकर के होनी है कि मोदी सरकार ने जब 370 को हटाया तो वो कितना संवैधानिक था और कितना जो है वो मनमर्जी से काम किया गया, कितना जो है ये फैसला गैर संवैधानिक है और कितना संवैधानिक है। इस बात को लेकर के यहां पर मोदी सरकार का जो है वो लबोलबाब निकल करके सामने आएगा। हालांकि मोदी सरकार ने कहा था कि हमें भी सुना जाए, वो नोटिस जो इन्होंने भी दिया था अपनी तरफ से, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है इस 370 को लेकर के जो फैसला है उसकी संवैधानिकता कितनी है, इस बात की जांच करेंगे। दरअसल मोदी सरकार ये चाहती थी कि हम अपना पक्ष ये रखें सामने कि 370 हटाने के बाद में देखिए क्या क्या बदल गया है। वहां पर पत्थरबाजी रुक गई है, वहां पर जो है विकास हो रहा है, नौकरियां मिल रही है। ये सारी बातें सरकार अपनी तरफ से डाटा के तौर पर रखना चाहती थी। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, कितने आतंकी मरे हैं, नहीं मरे हैं, वो तो लोगों को जो है वो जब खबरें आती है तो पता चल जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप अपना जो है तामझाम बाद में दिखाइए, पहले हमें इस पर जांच करनी है कि आपने जो इसको हटाया वो संविधान के तहत काम किया, कानून के तहत काम किया, या मन मर्जी से जो है ठेल दिया इसको। इस पर जो है बात होगी। दूसरी जो है वो यहाँ पर अध्यादेश को लेकर के यहाँ पर दूसरे नंबर पर राजेश चौधरी ने रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा जो बड़ा फैसला है जिसको लेकर के देश को इंतजार है, वो राहुल गांधी का फैसला है। राहुल गांधी का फैसला एक ऐसा फैसला होगा जो पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर मोदी सरकार को यह डर लग रहा है कि कहीं पर अगर ये फैसला पलट गया, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, तो फिर उसके बाद में क्या होगा। एक तरफ 2 तारीख को जो है सुनवाई शुरू होगी, 2 अगस्त से,
वो होगी 370 को लेकर के सुनवाई शुरू। और दूसरी तरफ जो है वो 4 तारीख को राहुल गांधी की सुनवाई है। ये 4 अगस्त को जो है सुनवाई है। देखिए, ये जो अभी शुक्रवार आएगा 28 जुलाई को 28 जुलाई को मणिपुर को लेकर के सुनवाई होगी। और 28 जुलाई के बाद में, ये शुक्रवार है, और उसके बाद में 4 अगस्त को जो है वो राहुल गांधी को लेकर के सुनवाई होगी। ये अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो चैन जो है वो मोदी सरकार को कहीं नहीं पड़ने वाला है। एक एक पग पग पर खतरा है। एक एक जुम्मा जुम्मा वो भारी पड़ने वाला है। कैसे मोदी सरकार जो है वो सांस उसकी अटकी हुई है, और एक बार जो है वो सांस अगर कहीं पर राहत मिले भी तो फिर अगली पर सही। अब देखिए, ये 2 तारीख को जो होगा, ये रोजाना सुनवाई होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें तो फैसला नहीं आएगा। लेकिन राहुल गांधी का जो केस है, राहुल गांधी को लेकर के जो सुनवाई होगी, इसमें जाहिर तौर पर यह भी हो सकता है कि इसी सुनवाई पर कुछ जो है वो फैसला आ जाए, या सुप्रीम कोर्ट इसके बाद में 1 या 2 सुनवाई के बाद फैसला दे दे, क्योंकि राहुल गांधी के केस में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब तीसरी बड़ी बात उसको लेकर के, तीसरा बड़ा फैसला जिसको लेकर के देश की संसद तक कोहराम मचा हुआ है। तीसरा बड़ा फैसला जो है यहां पर दूसरे नंबर पर रखा है, लेकिन मैं तीसरे पर रख रहा हूं इसको। तीसरा फैसला जो है वो दिल्ली में जो अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस फैसले को 8 दिन के अंदर अंदर मोदी सरकार ने पलट दिया। उसको लेकर के अब 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, और यह भी अगस्त में ही इस पर रेगुलर सुनवाई जो है वो हो सकती है। और दिल्ली के अंदर आपको मालूम होगा, ये दिल्ली वाला जो केस है कितना बड़ा है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने खूंटा गाड़ दिया था कि कांग्रेस इस पर जो है समर्थन करेगी तो ही हम बैठक में शामिल होंगे। वो शामिल हो गई है अब उसमें। लेकिन अब जो है वो संसद के अंदर बात है। अब संसद के अंदर जो है वो मोदी सरकार अपने उस अध्यादेश को लेकर के आती है, या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार मोदी सरकार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख दिखाता है। लेकिन 5 जजों की बेंच जो है इसमें सुनवाई करेगी, क्योंकि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो फैसला दिया था, उसको मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया था। और अब जो है जाहिर सी बात होती है कि अगर 2 जजों की बेंच ने कोई फैसला दिया है, उसको सरकार ने पलट दिया है, तो अगर उस पर दोबारा से सुनवाई होनी है तो सीनियर बेंच उस पर करेगी, और उसमें 2 जजों की बजाय 5 जजों की जो बेंच होगी वो उस पर सुनवाई करेगी। और अब की बार जो है 5 जजों की बेंच है, और 5 जजों की जो बेंच ने बात कह दी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की बात को जो है वो मोदी सरकार फिर नकार नहीं पाएगी। वहां पर मोदी जी फंस जाएंगे। तो ये ऐसे फैसले हैं। 370 पर अगर मोदी के खिलाफ बात चली गई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका जो फैसला था वो असंवैधानिक था, इसको बहाल करिए, समझिए कि कितना बड़ा बवंडर आएगा। और अगर राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका फैसला गलत था, राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करिए, तो क्या बवाल आएगा। और फिर उसके बाद में क्या उबाल जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आएगा, कांग्रेस पार्टी में आएगा। वो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और ऐसे ही तीसरा बड़ा फैसला ये जो है, अगर इस फैसले में भी मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ती है, तो उसके बाद में यहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो नाको चने चबवा देगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब तीसरी चीज जो है वो यहां पर देखिए, ये भी बड़ा फैसला है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको लेकर के बोला था, डीईआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति का मामला है। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एलजी साहब हैं और यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों जो है वो अपनी राजनीति ना करें, दिल्ली के हित को देखते हुए फैसला ले लें, और कोई आपस में जो है समन्वय बना ले, आपस में बातचीत कर ले, उसके बाद में फैसला जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन दोनों के बीच में कोई तालमेल बन नहीं पाया, एलजी के बीच में और जो है वो दिल्ली सरकार के बीच में। और अब जो है वो डीईआरसी के चेयरपर्सन को लेकर के सहमति नहीं बनी, तो जस्टिस ने कहा कि एडॉक बेसिस पर डीईआरसी के चेयरपर्सन की नियुक्ति करेंगे। मामले की सुनवाई जो है वो 4 अगस्त से होनी है। तो 4 अगस्त को ही जो है ये भी फैसला है, और 4 अगस्त को ही ये भी फैसला है। तो 4 तारीख तो वैसे ही जो है मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। और यहां पर भी दिल्ली किसकी है, दिल्ली में किसकी चलेगी, ये सारी चीजें जो है वो दोनों फैसलों में ये तकरीबन समान चीज है। अब इसके बाद में एक और बहुत बड़ा फैसला,
और मुझे लगता है कि तीसरे नंबर का फैसला ये होना चाहिए। पहले नंबर का फैसला जो है वो 370 राहुल गांधी, और तीसरा फैसला जो है वो महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र को लेकर के आपको मालूम है किस तरह से वहां पर सरकार, पार्टी, सत्ता किसकी थी और उठा करके किसको जो है वो गिफ्ट में दे दी। एकनाथ शिंदे जो हैं, जिनको शायद ही कोई जानता होगा जब वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले महाराष्ट्र के बाहर, लेकिन एकनाथ शिंदे कैसे जब भाजपा के साथ गए और एकनाथ शिंदे को जो है उठा करके सब कुछ दे दिया। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब उद्धव ठाकरे गए तो उद्धव ठाकरे के जो नेगेटिव पॉइंट रहा वो यही रहा कि आपने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको लेकर के जो बात कही, बाकी जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी बातें उद्धव ठाकरे के प्लस में थी, उद्धव ठाकरे के प्लस में थी। और एकनाथ शिंदे और दूसरे जो व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर थे वो थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। वो राज्यपाल जो है निशाने पर थे, और राज्यपाल को लेकर के तो यहां तक कह दिया कि राज्यपाल ने जो काम किया है वो कानून के मुताबिक नहीं किया है, संविधान के मुताबिक नहीं किया है। और शायद यही वजह थी कि वो पहले ही निकल गए। उन्होंने खुद से जो है वो मोदी सरकार को कहा कि मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूं। मोदी सरकार को राज्यपाल बदलने थे, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया। अब बड़ा फैसला जो आ सकता है इस केस के अंदर वो ये है कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको अयोग्य घोषित कर दिया, बीजेपी की सरकार तो अब नहीं गिरेगी क्योंकि उन्होंने अजीत पवार को अपने साथ ले लिया है। और शायद लगता है कि बीजेपी को डर था, कोई बीजेपी को अंदेशा था, बीजेपी को पता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के रुख का कुछ अंदेशा रहा होगा, वकीलों ने कुछ राय दी होगी, इसीलिए हो सकता है कि अजीत पवार को लेकर के आए। क्योंकि अजीत पवार को लाने की और दूसरी वजह समझ में आती नहीं है, जब एक सरकार चल रही है आपकी, उसके बाद में आप तीसरी पार्टी को बेवजह तोड़ करके लेकर के आते तो समझ में आती नहीं है। अब अगर यहां पर एकनाथ शिंदे को जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया, उनके जो साथी आए, करीब 17-18 जो साथी उनके आए, उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो उसके बाद में वो सारे निलंबित हो जाएंगे और मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे। एकनाथ शिंदे का जैसे ही मुख्यमंत्री पद से पत्ता साफ हो गया तो उसके बाद में लॉटरी खुलेगी या तो अजीत पवार की या देवेंद्र फडणवीस की। अजीत पवार पहले ही खूंटा गाड़ करके बैठे हुए हैं कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए आया हूं, बार बार उप मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है। अब देखिए ये फैसला कितना खास है, कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी धमक कितनी जोर की होगी। एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया तो उद्धव ठाकरे मजबूत एक पावर में अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे कि देखिए हमारे साथ गद्दारी की गई थी। एकनाथ शिंदे को, उनके टीम को, उनके जो जितने भी साथी दल बदलू गए थे, उन सबको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। उद्धव ठाकरे बहुत मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद में बीजेपी या तो अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना देगी, देवेंद्र फडणवीस फिर छोटा सा मुंह बना करके रह जाएंगे। और अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो फिर जो है वो शरद पवार वो मजबूत हो जाएंगे। शरद पवार कहेंगे कि देखो गए थे मुख्यमंत्री बनने, फिर मुंह धो करके वहीं पर बैठा दिया। तो दोनों तरीके से जो है महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे सारे जितने भी फैसले हैं मोदी के लिए बहुत बड़ी जो है वो चुनौती होने वाला है। और इसीलिए मैंने सबसे शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसलों की लिस्ट है, मोदी सरकार के खिलाफ जो लिस्ट है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की सुप्रीम कोर्ट में कुछ की सुनवाई वो कर रहे हैं, कुछ की सुनवाई और जो अन्य वकील जज हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर फैसले खिलाफ में आए, फैसले अगर मोदी सरकार के खिलाफ में आते हैं तो 2024 का पूरा चुनाव पलट जाएगा। अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आ गया, कांग्रेस एकदम से हाइक कर जाएगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता एकदम से जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर होगा और महाराष्ट्र में भी एकदम से जो है वो यहां पर उद्धव ठाकरे हाइक पर चले जाएंगे। और इसी तरह से यहां पर दिल्ली के अंदर आखिरी फैसला और बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, हालांकि लोगों के लिए जो है वो पब्लिक परसेप्शन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन राजनेताओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और राजनेता खास तौर पर इस फैसले को देख रहे हैं। पब्लिक के लिए तो 370 राहुल गांधी, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये 4 फैसले हैं।
बाकी के लिए नहीं, बाकी का ये जो फैसला है पीएमएलए का फैसला जो है उसकी वैधता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस है और सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के लेकर के दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगी। ये ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और पीएमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई है। इस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। अब देखिए ये क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ जो है मामला है। अब सरकार क्या करती है, जिस किसी के ऊपर जो है वो अपना जो वही है सरकार के पास में एक जो चिराग है उसको घिस करके छोड़ देती है और वो चिराग में से जो निकलता है फिर वो जो है उसके पीछे पड़ जाता है। अब लेकिन जिस तरह से इस फैसले में बड़ी उम्मीद है विपक्ष के पार्टियों को, वो किस लिहाज से, ईडी के डायरेक्टर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार को जो फटकार पड़ी थी और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल जो घटा दिया गया और 31 जुलाई तक उनके कार्यकाल को कहा कि अपना कोई नया ईडी का डायरेक्टर चुनो, हम इसको हटा रहे हैं। तो ये सारा मामला जो है वो वहीं से है। अब अगर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर यहां पर जो है वो बात कितनी जोर की झटका लगेगा वो देख लीजिए आप। मैं और मणिपुर को लेकर के एक फैसला है, एक फैसला और हो सकता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो बिजली की तेजी से भी होती है, बिजली की तेज स्पीड से जो है वो चुनाव आयुक्त की फाइल पहुंचती है। तो चुनाव को लेकर के, और 2024 का चुनाव है और अभी जो ये जो विपक्ष की जो बैठक हो रही है इसमें एक मुद्दा रखा गया कि चुनाव सुधार के लिए एक कमेटी बने और उसमें सुझाव जो आएंगे और उसके तहत हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है विपक्षी गठबंधन जो भी बना है इंडिया वो भी रुख करे। तो एक फैसला वो भी हो सकता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। खैर ये 6-7 फैसले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट को, अभी मणिपुर को लेकर के 28 तारीख इसी शुक्रवार को भी जो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है और उसमें सरकार क्या कहती है, सरकार अपना क्या जवाब देती है, क्योंकि सरकार ने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम कोई ऐसा जो है वो नहीं दिखाना चाहते हैं, ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या किया है, आगे क्या करेंगे, वो सब कुछ हमारे पास में जो हमारे टेबल पर रखी है। तो वो सब कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को रखना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, ये जितने भी फैसले आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, 370 हो, राहुल गांधी हो, महाराष्ट्र का फैसला हो, दिल्ली का फैसला हो, इनमें आपको क्या लग रहा है डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या निकल करके आएगा? और जो निकल करके आएगा, मान लीजिए कि राहुल गांधी और ये सब मामले जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ चले गए, तो 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? बताइए आपकी राय क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और लोग भी आपकी राय को पढ़ सकें, वो भी अपनी राय बना सकें, इसलिए विस्तार में लिखा करें और इस वीडियो को शेयर करिए, खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये आवाज जो है पहुंच पाए, लोगों तक ये खबर जो है पहुंच पाए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।